दत्तपीठ में मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन इस परंपरा से मैं काफी सालों से जुड़ा हुआ हूँ। जो भी नर्मदा तट पर अपना समय बिताते हैं, तो नर्मदा तट पर अगर किसी को साधना करने का अवसर मिलता है तो गुरुदेव दत्त के बिना न वो साधना आरंभ होती है, न वो साधना की पूर्णा होती है। चाहे आप नारेश्वर जाएं, चाहे आप गुरुदेश्वर जाएं, दत्त कृपा से ही उस पूरा क्षेत्र प्रभावित है। और पूरी नर्मदा की साधना जो है, जो भी नर्मदा के साधक होते हैं, जो नर्मदा की परिक्रमा करते हैं, वे सुबह शाम दो ही मंत्र बोलते हैं, नर्मदे हर और गुरुदेव दत्त। यही जो मंत्र होते हैं जो पूरी साधना का हिस्सा होते हैं। मुझे खुशी हुई कि पिछले सप्ताह गुरुजी गुजरात होकर के आए, कच्छ के रेगिस्तान में होकर के आए, रणोत्सव को देखा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, वहां पर काला डूंगर पर गुरुदेव दत्त का जन्म तीर्थ स्थान है और गुरुदेव दत्त की जयंती पर वहां एक बहुत बड़ा समारोह होता है। हिंदुस्तान का वो आखिरी स्थान है, उसके बाद रेगिस्तान और रेगिस्तान के उस पार पाकिस्तान। उस स्थान पर गुरुदेव दत्त का स्थान है और अभी दत्त जयंती गई तो उस दत्त जयंती को मनाने के लिए गुरुदेव वहां गए थे और बड़ी प्रसन्नता मुझे भी व्यक्त कर रहे थे। मेरा भी सौभाग्य है कि आज मुझे दत्तपीठ में आने का अवसर मिला। इस परंपरा ने जो सामाजिक काम तो यही है, लेकिन हमारे देश में संतों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, मुनियों के द्वारा जो भी होता है वो समाज हित में ही होता है, समाज के लिए होता है, समाज के लिए समर्पित होते हैं। लेकिन उसकी पहचान नहीं होती, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो मेरे कर्तव्य का हिस्सा है, इसलिए वो कभी ढोल नहीं पीटते। और उसके कारण दुनिया में एक छवि है कि भारत के संत महंत, साधु महात्मा, यानी उनका मठ मंदिर और उनका पूजा पाठ और उसी में व्यस्त रहते हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे तो हमारे देश में सारी ऋषि परंपरा, संत परंपरा, वे समाजोद्धार के लिए लगी हुई है, समाज सेवा में लगी हुई है। पूज्य स्वामी जी की जितने प्रकल्प है, चाहे वो पर्यावरण की रक्षा का हो, या पंछियों की चेतना को समझने का प्रयास हो, या उनकी नाद ब्रह्म की उपासना हो। नाद ब्रह्म की उपासना अप्रतिम मानी जाती है। नाद ब्रह्म के सामर्थ्य को हमारी परंपराओं ने स्वीकार किया है और इसलिए और बहुत कम लोग होते हैं जो नाद ब्रह्म की उपासना कर पाते हैं। ब्रह्म का ये रूप जिसको फील किया जा सकता है, बाकी ब्रह्म के रूप को फील नहीं किया पाता है। नाद ब्रह्म है जो उस ब्रह्म के रूप को हम फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। और उसकी साधना के द्वारा सामान्य जन को ब्रह्म तक पहुंचाने के लिए नाद का माध्यम ये स्वामी जी ने करके दिखाया है। और विश्व के बहुत बड़े फलक पर हमारी इस महान परंपरा को फ्रॉम नोन टू अननोन, क्योंकि सामान्य मानवी गीत और संगीत को जानता है, लेकिन उसके आध्यात्मिक रूप को जानना और उसको ब्रह्म से जोड़ना एक अविरत काम पूज्य स्वामी जी के द्वारा हुआ है। विश्व के अनेक स्थानों पर हुआ है, मुझे भी ऐसे कुछ स्थानों पर जाने का अवसर मिला है, लेकिन मूल स्थान पर जाने का आज पहली बार अवसर मिला है। तो मेरे लिए सौभाग्य है, मैं पूज्य स्वामी जी को प्रणाम करता हूं और उनकी समाज सेवा की जो कामगिरी है, जो काम चल रहा है, उसको भगवान दत्त के आशीर्वाद मिलते रहें
और गरीब से गरीब, सामान्य से सामान्य व्यक्ति की सेवा में ये शक्ति काम है। यही मेरी प्रार्थना है। गुरुदेव दत्त। मैं देश के जवानों का गर्व करना चाहता हूं, देश के सुरक्षा बलों का गर्व करना चाहता हूं, उनका अभिनंदन